नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहेंगे कि ईश्वर हर किसी को क्या क्या देता है? ईश्वर ने हर किसी को कुछ खास दिया है, तो वह खास क्या है? ईश्वर हर किसी के साथ न्याय करता है, बशर्ते हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ईश्वर का क्या है न्याय? ईश्वर ने हम लोगों के लिए खास बनाया है, तो क्या है वह खास? उस खास को जानने के लिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखें। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, वह न्याय करता है। यह बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, जो बिल्कुल सही है और सटीक है। ईश्वर किसी को शरीर देता है। शरीर मजबूत होता है तो उस वह मजबूत शरीर के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को जीता है। किसी को ईश्वर एक सुंदर मन देता है, जिस मन के सहारे ही वह अपने जीवन को जीता है। किसी का ईश्वर बुद्धि देता है, तो वह व्यक्ति उसी बुद्धि के सहारे जीता है। ईश्वर किसी को विद्या देता है, तो उसी विद्या के सहारे वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीता है या गुजर बसर करता है। ईश्वर किसी को आत्मा देता है, तो उसी आत्मा के द्वारा वह व्यक्ति अपने जीवन को उत्थान और पतन करता है। ईश्वर किसी व्यक्ति को वह ज्ञान देता है, जिस ज्ञान के माध्यम से वह व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। ईश्वर किसी व्यक्ति को धन देता है, उस धन के द्वारा ही वह व्यक्ति अपनी जीवन बसर करता है। ईश्वर किसी व्यक्ति को ज्ञान देता है, तो उस ज्ञान के द्वारा ही वह व्यक्ति अपनी जीवन बसर करता है। ईश्वर किसी व्यक्ति को शक्ति देता है, तो वही शक्ति के द्वारा वह व्यक्ति अपनी जीवन बसर करता है। और मानव एक चीज़ अपने को सिलेक्ट करता है, वह है आदत। वो अपने आदत के द्वारा ही अपना जीवन बसर या अमीर गरीब बनता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ जो मैंने बताया, इसको समझने का कोशिश करेंगे। आप 9 भागों में सारे दुनिया के कर्म को बांट दीजिए, जो 9 ग्रहों के अनुकूल होगी। दुनिया के जितने भी कर्म है वह 9 भाग में विभाजित कीजिए। और पहला भाग होता है आपका सूर्य का। तो सूर्य जो हैं वह सुंदर काया का कारक ग्रह हैं, शरीर का कारक ग्रह हैं। तो अगर जिन लोगों का सुंदर शरीर रहेगा, तभी वह व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा आता है चंद्रमा, जो मन के कारक ग्रह हैं। अगर आपका मन रमेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, वो जो जिस क्षेत्र की बात करें आप। मन अगर आपको रम गया जिस कार्य में, पढ़ने में, काम करने में, देखने में, तो उसको आप पूर्णता देंगे, यानी कंप्लीट करेंगे। मंगल जो होती है वह साहस का देवता है। तो मंगल आपको साहस देता है। आपके पास साहस रहेगा और शक्ति रहेगा, तभी आप किसी कार्य को आप कर पाइएगा। बुध जो होता है आपको तर्क देता है और बुद्धि देता है, कि आपको बुद्धि के सहारे ही आपको हर काम को निपटाना है। गुरु विद्या देता है, उस विद्या के सहारे ही आपको अपने जीवन को जीना है और उस विद्या को पाकर ही अपने को, जीवन को आपको श्रेष्ठ बनाना है।
उस विद्या को पाकर ही आपको श्रेष्ठ बनना है और लोगों को बनाना है। विद्या हर लोगों को चाहिए और आपके पास विद्या का भंडार है, तो आप अपने भंडार में से लोगों को बीच में बांटिए। शुक्र जो होता है वह सुंदरता देता है, सुंदर विचार, सुंदर वस्तु, सुंदर कला, सुंदर गाना, दुनिया में जितने जो चीज़ सुंदर है वह शुक्र ग्रह के अधीन है। तो शुक्र जो होता है जीवन में सुंदरता देता है। आप उस सुंदरता से आप क्या क्या कर सकते हैं, यह अर्थ हुआ। और शनि जो होता है वह ज्ञान देता है। शनि एक रास्ता देता है। तो आपके पास में अगर ज्ञान होता है तो उस रास्ता पर आप चलते हैं जिस पर आपकी मंजिल होती है, आप ज्ञानी होते हैं और अपने ज्ञान से दूसरे लोगों को भी ज्ञानी बनाते हैं। और आप अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हाथी और हथनी एक हाथी के बच्चे को जन्म देती है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने आपको अपने जैसा लोगों को बनाने के लिए, आपको अपने जैसा लोगों को तैयार करने के लिए ही संसार में भेजा है, जो इस चीज़ का एक संकेत मात्र है कि आपको अपने जैसा लोगों को बनाना है। राहु एक कार्य करने का एक आप कह सकते हैं कि नियम रूल देता है कि आपको कार्य को कहाँ आपने फॉल्ट कर दिया और कहाँ आपने सक्सेस हुआ। तो आप इसको कह सकते हैं कि विश्लेषण करने का कला देता है। राहु का अर्थ के अनुकूल सेंस होता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप अपने सेंस का इस्तेमाल कीजिए और वैसे भी सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि जो आप देख नहीं रहे हैं लेकिन उसको ही समझने का कोशिश कीजिए। तो इसका अर्थ यह हुआ। और केतु जो होता है वह आदत का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो आदत होता है वह केतु का प्रतीक है। और हमारे आदत जो होता है या तो बड़ा बनाता है, नहीं तो हमको छोटा बनाता है। तो हम अपने आदत से ही बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहता है ना कि आदत से मजबूर। अगर आप आदत से मजबूर हो गए तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते हैं। तो हमारे यह ग्रह है, ये ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हम उससे निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। तो आप इस वीडियो में आज यह समझें कि ईश्वर ने हमें खास बनाया है, तो खास कैसे बनाया है, और हर ग्रह ने हमारे लिए कुछ न कुछ जो दिया है, तो वह हमें क्या दिया है, हम उस चीज़ों को पाकर अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। हमारे जीवन में सफल असफल के बीच में हमारे ग्रह कैसे शामिल है, ग्रह हमारे बने काम को कैसे बिगाड़ता है, ग्रह हमारे जीवन को कैसे संभालता है, यही इस वीडियो में आपने जो जाना। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि ग्रह भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि मानव जीवन यह ग्रहों के द्वारा चलायमान है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो हो रहा है उसका मुख्य कारण ग्रह है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन है उसके डोर भी कहीं ना कहीं किसी लोगों के हाथ में है? तो आप क्या सोचते हैं? अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं। शुक्रिया।